नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। तो आज बात करेंगे चंद्र के बारे में। चंद्रमा हिंदू देवता है और रात, पौधों और वनस्पतियों से जुड़ा हुआ है। वह नवग्रह, हिंदू धर्म के 9 ग्रह और दिक्पाल दिशाओं के संरक्षक में से एक है। चंद्र शब्द का शाब्दिक अर्थ है उज्ज्वल, चमकीला। उसका उपयोग संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं में चंद्रमा के लिए किया जाता है। यह हिंदू पौराणिक कथाओं में कई अन्य नामों भी है, जिनमें एक असुर और एक सूर्यवंश राजा शामिल है। यह एक आम भारतीय नाम और उपनाम भी है। संस्कृत से उत्पन्न कई दक्षिण एशियाई भाषाओं में पुरुष और महिला दोनों नाम भिन्नताएं मौजूद है। चंद्र के कुछ पर्यायवाची शब्दों में सोम, आश्वान, इंदु, उज्ज्वल बिंदु, अत्रिसूत्र, अत्रिक का पुत्र, शशिन, चचिन, खरगोश द्वारा चिन्हित, तारादीप, तारों का स्वामी और निशाकर, रात बनाने वाला, नक्षत्रपति, नक्षत्र का स्वामी, औषधिपति, जड़ी बूटियों का स्वामी, अड्डूराज, उड्डपति, जल स्वामी, कुमुदनाथ, कमल का स्वामी, उड्डप्पा, नाव शामिल है। सोम देवताओं के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे आम नामों में से एक है, लेकिन चंद्रमा को संदर्भित करने के लिए शब्द का उपयोग विद्वानों के बीच बहस का विषय है। कुछ विद्वानों का कहना है कि वेदों में कभी कभी चंद्रमा के लिए सोम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि अन्य विद्वानों का सुझाव है कि इस तरह का प्रयोग केवल वैदिक साहित्य के बाद ही हुआ है। वेदों में सोम शब्द का प्रयोग मुख्यतः एक मादक तथा स्फूर्तिदायक औपचारिक पौधे के पेय और उसे दर्शाने वाले देवता के लिए किया जाता है। उत्तर वैदिक हिंदू पौराणिक कथाओं में सोम का प्रयोग चंद्र के लिए किया जाता है, जो चंद्रमा और पौधे से जुड़ा हुआ है। हिंदू ग्रंथों में कहा गया है कि चंद्रमा सूर्य से प्रकाशित और पोषित होता है। यह चंद्रमा ही है जहाँ अमरता का दिव्य अमृत निवास करता है। पुराणों में सोम का प्रयोग कभी कभी विष्णु, शिव, सोमनाथ के रूप में यम और कुबेर को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। कुछ भारतीय ग्रंथों में सोम एक अप्सरा का नाम है। वैकल्पिक रूप से यह किसी औषधीय मिश्रण या चावल के पानी का दलिया या श्रृंग और आकाश के साथ साथ कुछ तीर्थ स्थानों का नाम भी है। भारतीय रहस्यवाद में अपनी रुचि से प्रेरित एडल्ट हक्सले ने अपने उपन्यास ब्रेव न्यू वर्ल्ड में वैदिक अनुष्ठान पेश सोम के नाम पर जनसंख्या को नियंत्रण करने का राज्य द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली दवा का नाम लिया। सोम की उत्पत्ति हिंदू वैदिक ग्रंथों में पाई जाती है, जहाँ वह उसी नाम के पौधे से बने पेय का मानवीकरण है। विद्वानों का कहना है कि वैदिक सभ्यता में पौधे की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस प्रकार देवताओं के सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक थे। इन वैदिक ग्रंथों में सोम की प्रशंसा पौधे और जंगली के स्वामी, नदियों तथा पृथ्वी के राजा और देवताओं के पिता के रूप में की गई है। ऋग्वेद का पूरा मंडल 9 पौधे और देवताओं दोनों को सोम के प्रति समर्पित है। वैदिक ग्रंथों में सोम कोई चंद्र देवता के रूप में पहचान विद्वानों के बीच एक विवादास्पद विषय है। विलियम जे पिलंगसन के अनुसार बाद के वर्षों में सोम नाम चंद्रमा को दिया गया था। यह परिवर्तन कैसे और क्यों हुआ यह ज्ञात नहीं है, लेकिन बाद के वैदिक वचनों में परिवर्तन के कुछ प्रमाण हैं। रामायण, महाभारत और पुराणों जैसे उत्तर वैदिक ग्रंथों में सोम का उल्लेख चंद्र देवता के रूप में किया गया। उनके कई विशेषण हैं जिनमें चंद्र भी शामिल है। इनमें से अधिकांश ग्रंथों के अनुसार चंद्र अपने भाइयों दत्तात्रेय और दुर्वासा के साथ ऋषि अत्रि और अपनी पत्नी अनुसुईया के पुत्र थे। देवी भागवत पुराण में चंद्र को सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा का अवतार बताया गया है। कुछ ग्रंथों में चंद्र के जन्म के संबंध में अलग अलग विवरण है। एक ग्रंथ के अनुसार वह धर्म के पुत्र, जबकि दूसरे में प्रभाकर को उनके पिता के रूप में उल्लेख किया गया है।
शास्त्रों में चंद्र के बारे में कई किंवदंतियाँ बताई गई है। पुराणों के एक संस्करण में चंद्रा और तारा देवी और देवों के गुरु बृहस्पति की पत्नी एक दूसरे के प्यार में पड़ गई। उसने उसका अपहरण कर लिया और उसे अपनी रानी बना दिया। कई असफल शांति अभियानों और धमकियों के बाद बृहस्पति ने चंद्रा के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। देवताओं ने अपने गुरु का पक्ष लिया, जबकि बृहस्पति के दुश्मन और असुरों के गुरु शुक्र ने चंद्रा की सहायता की। ब्रह्मा के हस्तक्षेप के बाद युद्ध रुका। गर्भवती तारा को उसके पति के पास वापस कर दिया। बाद में उसने बुध नाम के एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन बच्चे के पितृत्व को लेकर विवाद था। चंद्र और बृहस्पति दोनों ने खुद को उसका पिता होने का दावा किया। बाद ब्रह्मा ने एक बार फिर हस्तक्षेप किया और तारा से सवाल किया, जिसने अंत चंद्र को बुध का पिता होने की पुष्टि की। बुध के पूर्व पुत्र पुरुरवा थे, जिन्होंने चंद्रवंश राजवंश की स्थापना की थी। चंद्र ने प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियों से विवाह किया। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशीर्ष, आद्रा, पूर्णवसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, सप्तशिबा, अभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये 27 नाम की पुत्रियों से विवाह किया था। वे सभी चंद्रमा के निकट 27 नक्षत्रों तारामंडलों में से एक का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपनी 27 पत्नियों में से चंद्र रोहिणी से सबसे अधिक प्यार करते थे और अपना अधिकांश समय रोहिणी के साथ बिताते थे। 26 अन्य पत्नियां परेशान हो गई और दक्ष से शिकायत करने की चंद्रमा को श्राप दे दिया। एक अन्य घटना के अनुसार या अन्य कथा के अनुसार गणेश जी कुबेर द्वारा दिए गए एक शानदार भोज के बाद पूर्णिमा की रात को देर से अपने वाहन क्रोच एक छछूंदर पर लौट रहे थे। वापस यात्रा में एक सांप उनके रास्ते में आ गया और उससे भयभीत होकर उनकी सवारी गणेश को गिराते हुए भाग गई। पेट भर खाने वाले गणेश पेट के बल की गिर पड़े। उन्होंने खाए हुए सभी मोदक उगल लिए। यह देखकर चंद्रदेव हंसने लगे। गणेश ने अपना आपा खो दिया और अपना एक दांत तोड़कर सीधा चंद्रमा पर फेंक दिया, जिससे वह चोटिल हो गए और उन्हें श्राप दिया कि वह फिर कभी पूरा नहीं हो पाएंगे। इसलिए गणेश चतुर्थी पर चंद्रदेव को दर्शन करना मना है। यह किंवदंती चंद्रमा के बढ़ने और घटने का वर्णन है, जिसमें चंद्रमा पर एक बड़ा गड्ढा, एक काला धब्बा जो पृथ्वी से भी दिखाई देता है, शामिल है। हिंदू ग्रंथों में सोम की प्रतिमा अलग अलग है। सबसे आम वह है जिसमें वह एक सफ़ेद रंग के देवता जो अपने हाथ में गदा पकड़े हुए, 3 पहाड़ियों वाले रथ और 3 या उससे ज़्यादा सफ़ेद घोड़ों 10 तक पर सवार है। सोम को चंद्र देवताओं के रूप में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी पाया जाता है। अगर आपको ये जानकारी चंद्रदेव या सोम के बारे में अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।